हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी गूगल टू शुभम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 4 प्रमुख स्थलों के बारे में देखेंगे और उन स्थलों से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसके पहले दोस्तों, मैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारे वीडियो को बना करके अपलोड कर चुका हूं और उन सभी वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं। यदि आपको दोस्तों उन वीडियो को देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वीडियो लिंक पर क्लिक कर उन वीडियो को भी देखें। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 4 स्थलों के बारे में जानेंगे। एक है धौलावीरा, दूसरा है बनावली और तीसरा होगा राखीगढ़ी और चौथा होगा कालीबंगा। ये जो 4 स्थल है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनको बहुत जल्द ही हम लोग समाप्त कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो कुछ और स्थल बच रहे हैं उन सभी के बारे में हम लोग देख करके और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं को पढ़ करके हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इन 4 स्थलों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, मैं आज कमेंट को देख रहा था, कई दोस्तों ने एक बात को लेकर कमेंट किया है। वह बात यह है, इस क्षेत्र में प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है। तो दोस्तों, जहां पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस हॉल में सामने वाले खिड़की में दरवाजा नहीं है ना। दरवाजा न होने की वजह से यह ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। एक बार मैं उस विंडो को ढाकने का प्रयास किया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा आ जा रहा था। तो यदि लाइट यहाँ पे आ रही है, प्रकाश आ रहा है, आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होगा भी नहीं, क्योंकि मैं दोस्तों इन सभी चीजों को आपको पढ़कर बता दूंगा और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। भले लाइट आ रही है, थोड़ा दिक्कत है, आने वाले समय में यह भी दिक्कत समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन दोस्तों ने यह कमेंट किया था तो उन्हीं के लिए यह बातें हैं। आप सबकी बातें सही भी हैं कि यहाँ पे प्रकाश आ रहा है, लेकिन आपको प्रकाश से किसी भी प्रकार का कोई समस्या होने वाला नहीं है, ठीक ना दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर एक पहला स्थल है धौलावीरा। क्या नाम रहेगा दोस्तों? धौलावीरा। दोस्तों, यह जो धौलावीरा है, धौलावीरा के खोज के बारे में अगर हम बात करें तो धौलावीरा की खोज जेपी जोशी नामक एक व्यक्ति ने की थी। कौन किया? जेपी जोशी। धौलावीरा की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जेपी जोशी। इसके पहले मैं बहुत सारे खोजकर्ताओं के बारे में आप सभी को बता दिया हूं और आप सब पिछले वीडियो में पढ़े भी हैं और आपको याद भी होगा दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। तो खोज किए धौलावीरा की जेपी जोशी। अगर इसके स्थिति के बारे में बात करें कि धौलावीरा कहाँ है, तो यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है। कच्छ दोस्तों गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। उसी जिले में लूनी नदी अपने जल को फैला देती है। तो कच्छ गुजरात में है धौलावीरा और इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। क्या होगा? सफेद कुआं। इसके पहले मैंने आप सभी को बताया था कि पाषाण का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, बुर्जा होम का शाब्दिक अर्थ होता है जन्मस्थान, गुफकराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। तो दोस्तों उसी तरह से यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो क्या होगा? सफेद कुआं। इस धौलावीरा से कुछ प्रमाण भी मिले जो आप सभी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे हड़प्पा कालीन एकमात्र स्टेडियम यहां से मिल गया। स्टेडियम कहां से मिला है? धौलावीरा से। धौलावीरा से एकमात्र क्रीड़ागाह प्राप्त हुआ है, स्टेडियम प्राप्त हुआ है। इतिहासकारों ने कहा कि यह शायद क्षेत्र, यह शायद ग्राउंड खेलने के लिए उपयोग किया जाता रहा होगा उस समय में। अर्थात इतिहासकारों ने कहा यह स्टेडियम होगा उस जमाने का जब लोग कुछ न कुछ खेला करते रहे होंगे। अब दोस्तों वे सब क्या खेलते रहे होंगे इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ एकमात्र स्टेडियम अगर पूछे कहां से प्राप्त हुआ है तो हमें बताना क्या होगा? धौलावीरा से। इसके अलावा दोस्तों सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर भी प्राप्त हुए। सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर हमें प्राप्त हो रहे हैं सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से? धौलावीरा से। दोस्तों सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम जानकारी
अलेक्जेंडर कनिंघम ने दी थी। मैंने आप सभी को बताया था अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में, उन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। तो उसी व्यक्ति ने सबसे पहली बार सिंधु लिपि के बारे में बताया था, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ ही नहीं पाया। मैंने यह भी बताया था कि यल ए वेडेल नामक एक व्यक्ति थे, उसी व्यक्ति ने सबसे पहली बार सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वे पढ़ नहीं पाए थे। तभी तो इस सभ्यता को हम लोग आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन हम लोग आज तक उसे पढ़ ही नहीं पाए। तभी सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों आदि इतिहास है। आप सब पढ़े हैं, पिछले वीडियो में सब आप सब देखे भी हैं। तो सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं? धौलावीरा से। दोस्तों धौलावीरा से इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको बकायदा नोट्स बनाकर तैयार रखना होगा। अगला एक स्थल है दोस्तों बनावली। क्या होगा? बनावली। बनावली की खोज R.S. विष्ट ने की। कौन किया दोस्तों? R.S. विष्ट। इसके पहले S.R. राव थे। S.R. राव ने क्या खोजा था? जरा कमेंट करके बताइए तो S.R. राव ने क्या ढूंढा था? किस स्थल की खोज S.R. राव ने की थी? तो आपको कमेंट करके बताना होगा। तो R.S. विष्ट ने किसकी खोज कर दी भाई? बनावली की। अगर इसके स्थिति के बारे में बात करें तो यह हरियाणा के हिसार जिले में है। बनावली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। यहां से एक प्रमाण यह मिला कि यहां से मिट्टी का एक हल प्राप्त हो गया। मिट्टी का बना एक हल कहां से प्राप्त हो रहा है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? बनावली से। बनावली कहां है? हरियाणा के हिसार जिले में। R.S. विष्ट महोदय ने इसकी खोज की। तो बनावली से भी बस इतने ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों एक राखी गढ़ी। क्या है? यहाँ पे लिखा है राखी गढ़ी। इधर प्रकाश आ रही है दोस्तों, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं समझा दूंगा। राखी गढ़ी है और इस राखी गढ़ी की खोज सूरजभान ने की। कौन किया दोस्तों? सूरजभान। राखी गढ़ी के खोजकर्ता कौन रहेंगे? सूरजभान। यह राखी गढ़ी की स्थिति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो राखी गढ़ी घग्घर नदी के तट पर स्थित है। हरियाणा राज्य के जींद जिले में स्थित है। हरियाणा राज्य के जींद जिले में स्थित है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की खोज सूरजभान ने की। बस इतना ही है राखी गढ़ी से संबंधित प्रश्न। तो धौलावीरा भी क्लियर है, बनावली भी क्लियर, राखी गढ़ी भी क्लियर हो गया। एक बच रहा है दोस्तों कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा। तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। यदि हम इसके खोज के बारे में बात करें तो कालीबंगा की खोज कौन कर रहा है? अमलानंद घोष। सुभाष चंद्र बोस नहीं, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष महोदय ने कालीबंगा की खोज की। इसके स्थिति के बारे में बात करें तो यह राजस्थान के गंगानगर जिले में है। दोस्तों राजस्थान का एक जिला है गंगानगर जिला, नदी के नाम पर है। हालांकि राजस्थान में गंगा नदी नहीं बहती है, लेकिन वहां के जिले का नाम गंगानगर है। तो राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है कालीबंगा। इसके अलावा दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होगा? काले रंग की चूड़ियां। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और इसी तरह से पूछेगा। एक साइड स्थल दे देगा, उधर शाब्दिक अर्थ देगा। जैसे बुर्जा होम दे दिया, गुफकराल दे दिया, मोहनजोदड़ो दे दिया, कालीबंगा दे दिया, धौलावीरा दे दिया। तो इन सभी स्थलों का कुछ न कुछ अर्थ है और तभी वो मिलाने के लिए आएगा। तो आप तभी मिला सकते हैं जब आप उसे याद करेंगे। अभी आप देखें इसी वीडियो में कि धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ हो रहा है सफेद कुआं, लेकिन इसी वीडियो में आप देख रहे हैं कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होगा काले रंग की चूड़ियां। और पिछले वीडियो में मैं बहुत सारे स्थलों का शाब्दिक अर्थ बताया हूं। आप पिछले वीडियो को पढ़िए और अपना तैयार करिए। तो कालीबंगा का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या होगा? काले रंग की चूड़ियां। इसके अलावा यहां से कुछ प्रमुख प्रमाण मिल गए। क्या मिला भाई? जूते हुए खेत मिल गए, इसके अलावा अलंकृत फर्श मिल गए, अग्निवेदिया मिला, इसके अलावा पक्की ईंट। इन सभी का प्रमाण हमें कहां से मिल रहा है? कालीबंगा से। दोस्तों कालीबंगा से जूते हुए खेत मिल गए। जूते हुए खेत का मतलब समझ रहे हैं? खेत में जूता, खेत में जूता जो पहनने वाला है उसे मत समझिएगा। जूते हुए खेत का मतलब दोस्तों जो ट्रैक्टर से खेत जुताई हुई है। तो जूते हुए खेत, खेत की जुताई का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होगा? कालीबंगा से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, काले कलर की चूड़ियां, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, वो वाला। जबकि इस बनावली से एक मिट्टी का बना एक हल प्राप्त हुआ था। यहां से मिट्टी का एक हल प्राप्त हो रहा है और कालीबंगा से जूते हुए खेत मिल रहे हैं। उस समय मिट्टी के हल से जोतते रहे होंगे तो वो हलवा टूट जाएगा,
अब रहा होगा कुछ उन सबका मैटर जैसा भी। तो मिट्टी के बस परीक्षा में यही पूछेगा कि मिट्टी का बना हल कहां से प्राप्त हुआ है, तो बनौली से। लेकिन जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो कालीबंगा से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, काले रंग की चूड़ियां। और यहीं से अलंकृत फर्श का भी प्रमाण मिला। अलंकृत फर्श का मतलब सतह, जहां पे मैं खड़ा हूं यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगा है, जो ये सतह है, जो ये डिजाइनिंग किया गया है, इसी को अलंकृत कहेंगे। डिजाइनिंग को ही अलंकृत कहेंगे और सतह को फर्श कहेंगे। तो अलंकृत फर्श का, डिजाइनिंग सतह का प्रमाण हमें कहां से मिलेगा दोस्तों, कालीबंगा से। इसके अलावा अग्निवेदियां का प्रमाण मिल रहा है कालीबंगा से। इसके अलावा अग्निवेदियां दोस्तों कई जगह से मिला है, पढ़ाए हैं। इसके अलावा पक्की ईंट, तो पक्की ईंट का भी प्रमाण दोस्तों कई स्थलों से मिला हुआ है, तो आप उन सब के बारे में पढ़े हैं पिछले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता के 4 प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़े हैं और उन सभी प्रश्नों के बारे में भी जाने जो कभी न कभी आप सभी के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वे 4 स्थल थे, धौलावीरा, बनावली, राखीगढ़ी और कालीबंगा। यहां से दोस्तों इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बकायदा नोट्स बना करके तैयारी अपने करनी है और आने वाले समय में यदि कोई वैकेंसी आ रहा है तो उसमें सिलेक्शन दोस्तों लेना ही लेना है। सो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में दोस्तों कुछ और स्थलों के बारे में हम लोग बातें करेंगे, लेकिन आप सभी से अलविदा लेने से पहले, आप सभी से जुदा होने से पहले मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो मेरे इस YouTube चैनल को, जिस YouTube चैनल का नाम है इजी गूगल टू शुभम, यहां तक कि दोस्तों यदि आप गूगल सर वाराणसी भी लिखेंगे तो मैं ही आऊंगा, मेरा ही वीडियो आएगा। तो गूगल सर वाराणसी को सर्च करके सब्सक्राइब कर दीजिए, चाहे इजी गूगल टू शुभम लिखकर सर्च करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मैं यही चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वह टॉपिक होगा सिंधु सभ्यता के कुछ और स्थल। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।